यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन सेंटर पर। मैं आज आप लोगों को भारत के विवादित मुद्दे उसके पड़ोसी देशों के साथ बताने वाला हूं। पहला, सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा। ये पाकिस्तान के बीच है। 1960 में सिंधु नदी समझौता के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी एवं ब्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग 20% का अधिकार दिया गया। मतलब कि ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि नीचे की 3 नदियाँ सतलुज, रावी, ब्यास का पानी भारत यूज करेगा। सर क्रीक विवाद, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि गुजरात में स्थित है। सर क्रीक एक ज्वारीय मुहाना है जो भारत और पाक के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के ऊपर स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है जिसमें लूनी तथा अन्य छोटी नदियाँ गिरकर सूखती हैं। कच्छ के रण का कुल क्षेत्रफल 20,720 वर्ग किमी है, जिसके 9,065 वर्ग किमी क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रण एक झील है जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है। वर्तमान भारत-पाक सीमा रेखा कच्छ के रण से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किमी उत्तर से होकर गुजरती है। पाकिस्तान दावा करता है कि भारत-पाक सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा वर्तमान सीमा रेखा के मध्य तट पर स्थित सर क्रीक भी इस समय भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक भू-राजनीतिक विवाद है। काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। सियाचिन स्थित गेशखुम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुस जाना संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक कहते हैं। सियाचिन विवाद। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर स्थित 72 किमी लंबा तथा 2 से 8 किमी चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5700 मीटर है, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो श्रेणी जाती है, जिसके उत्तरी पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में केटू स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के पास से होकर काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान एवं चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा नदी दक्षिण बहकर श्योक नदी में मिलती है, जो सिंध की सहायक नदी है। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुँचती है। सियाचिन ग्लेशियर में 3 दर्रे हैं, जिनमें से ग्रेसरब्रूम, साल्टोरो तथा डीला फोडला दर्रा भारत के अधिकार में, जबकि योंगला दर्रा पाकिस्तान के अधिकार में है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन हिमनद एक भू-राजनीतिक विवाद है, अर्थात इस सामरिक महत्व के भूभाग को प्राप्त करने के लिए भारत एवं पाकिस्तान दोनों शक्तियाँ लगी हैं। यह विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है। पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित खुंजरेब दर्रे से होकर 1984 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोहियों को स्काइंग की अनुमति दिया था, जिसके बदले में पाकिस्तान सरकार ने लगभग $1 मिलियन पर्वतारोही शुल्क प्राप्त किया था। इसके पश्चात पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोहियों को भारतीय नियंत्रण में स्थित सियाकागड़ी तथा गेसरब्रूम चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति किया। इस पर पाकिस्तान स्थल सेना ने साल्टोरो श्रेणी पर सियाचिन निरीक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसका भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। तब से लेकर अब तक सियाचिन ग्लेशियर विवाद चल रहा है। उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत-पाक के बीच सहयोग के बजाय विवाद के मुद्दे अधिक हैं तथा दोनों के संबंध अत्यधिक जटिल एवं दुर्भावना से परिपूर्ण हैं। ऐसे में संबंध का निर्वहन अत्यंत कठिन है। ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? 844।
कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत की तटरेखा। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अन्य आर्थिक मेखला का विस्तार है? 200 समुद्री मील। हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा प्रदान की गई? ब्रिटिश झील। हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए का वायुसैनिक अड्डा स्थापित है? डियागो गार्सिया द्वीप पर। प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन से महाद्वीप संबंधित थे? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम स्थित विस्तार है? हिमालय की श्रेणी का। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा मैदान को। किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को केसी? भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट। पुद्दुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। माहे केरल में स्थित है। कलाईकल पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश। यही पुद्दुचेरी के 4 जिले भी हैं। देश में गांव की सर्वाधिक संख्या? उत्तर प्रदेश 97,941 गाँव। एक समुद्री मील कितने किमी के बराबर? लगभग 1.82 किलोमीटर के बराबर। हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? 6:45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले 1752 ईस्वी में। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? हिकैटियस। प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। सुमात्रा व निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डुक्कन पास स्थित है। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट स्थित है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को भारत पाक खाड़ी से जोड़ती है।